आज हम देखने वाले हैं 7 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था रसायन शास्त्र का, उसका जो 70 ऑब्जेक्टिव सवाल जो हमारे पास आए थे, उसका हमारे पास जो सेट है यहाँ पे ग्रुप डी है। यहाँ पे जो है आपको 100% जो है सही उत्तर आपको बताया जाएगा। और आपके पास कोई भी सेट हो आपके पास ABCD कोई दूसरा भी सेट होगा, तो आप जो है प्रश्न को खोज के यहाँ से जो है आंसर आप आसानी से मिला सकते हैं। देखते हैं हम आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ पारसी कारक का कार्य करता है। यहाँ पे जो एक का जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, यहाँ पे साबुन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंजाइम, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर सवाल को, निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है, यह बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है यहाँ पे, थर्माइट विधि में अवकारक है। 4 नंबर जो यहाँ पे सवाल है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम, यह बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं हम अगला सवाल 5 नंबर जो यहाँ पे है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन में उसके अयस्क के निष्क्षालन से प्राप्त किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सिल्वर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर सवाल, हड्डियों का मुख्य संगठक है। हड्डियों का जो मुख्य संगठक जो है CA3PO4 का होल ट्वाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर सवाल हमारे पास, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन में किस से नहीं होता है, विद्युत अपघटन से नहीं होता है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला हम सवाल देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास जो है यह सही आंसर है। 9 नंबर सवाल है यहाँ पे, माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लूकोज के 2 अणु, यह बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 10 नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन एक बृहत अणु नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखें हम यहाँ पे 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन जो ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है। 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे 13 नंबर सवाल, राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। यहाँ पे जो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B2, यह जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका उपयोग उप सामक के रूप में होता है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखें हम यहाँ पे 15 नंबर सवाल, बुट अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 17 नंबर जो है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया गया है, हमारा जो यहाँ पे 17 नंबर सवाल है, इसमें जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इसमें जो अभिक्रिया को बताना है कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो 17 का जो उत्तर हो जाएगा हमारे पास जो यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है, यह बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। 18 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HNO2। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। 19 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम 20 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, एक एल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अविकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एल्कीन बनता है, यह अल्कोहल है। 20 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टर्शियरी। यहाँ पे 21 नंबर सवाल है, यहाँ पे फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है। यहाँ पे 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ब्रोमीन जल। उसके बाद हमारा जो सवाल है अगला 22 नंबर सवाल है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अभिक्रिया जो है यहाँ पे दिया गया है, इसके बराबर जो आएगा उसको जो है हमको यहाँ पे सही उत्तर देना है। 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद अगला सवाल हमारा 23 नंबर है, रेडियो सक्रिय क्षय हाँ एक, 23 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी। उसके बाद हमारा यहाँ पे 24 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर यहाँ पे जिस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर यहाँ पे प्रश्न हमारे पास, यहाँ पे 25 नंबर सवाल, लैंगमूर के अधिशोषण शब्दार्थ का सही व्यंजक क्या है। 25 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न,
कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 27 नंबर पर, धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे, एक द्रव गैस में परिक्षिप्त रहता है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 28 नंबर देखो, मक्खन एक उदाहरण, मक्खन किसका उदाहरण? 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेल का। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, ईंधन का समान सूत्र होता है, ईथर का समान सूत्र होता है। 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद हम देखें 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक जो है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया जो है करता है? 30 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पे, ग्रीनार्ड अभिकर्मक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, CH3CH2 COOH COCH2CH3 का IUPAC नेम जो हमको यहाँ पे बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, डाई एथिल कीटोन। उसके बाद 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है उसका जो हमको यहाँ पे उत्तर बताना है, CH3CH, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल है? 33 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यह बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम 34 नंबर सवाल, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, यह यौगिक क्या है? यौगिक का नाम यहाँ पे जो है हमको बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आइसोप्रोपिल एमीन है? आइसोप्रोपिल एमीन कौन है इसमें? जो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, यह आइसोप्रोपिल एमीन है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे जो चीनी के जलीय घोल में जो है इतना ग्राम चीनी है, तो घोल का जो मोलर सांद्रण हमको बताना है। 36 का जो यहाँ पे दिया गया है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 37 में, लिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम को जो व्याख्या करता है? 37 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 38 नंबर, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट का विशिष्ट चालकता क्या होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 39वां सवाल, ABCD धातु का मानक अवकरण विभव क्रमशः यहाँ पे दिया गया था, इसमें धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी है? यहाँ पे 39 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही उत्तर है। उसे 40वां सवाल, निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? 40 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेप्लांसियस है। उसके बाद देखिए 41वां सवाल, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग प्रताप के प्रभाव को जो है व्यक्त करता है? 41 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, आर्यनीय समीकरण, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 42वां सवाल, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? 42 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ पे यह बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम 43वां सवाल देखेंगे यहाँ पे 43, एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई समय परमाणुओं की संख्या होती है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, यह बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद देखेंगे 44 नंबर, पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक क्या होता है? 44 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे 45वां सवाल, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा जो यहाँ पे 45वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकेल दोष है? 46 का जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल जो है असमान प्राशी दाब प्रदर्शित करता है? इसका जो उत्तर हो जाएगा 47 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर है, यूरिया। उसके बाद देखें हम यहाँ पे 48वां, किसी विलेय के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक का उन्नयन को कहा जाता है? इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 49वां प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होता है? 49 का जो ऑप्शन नंबर बी है, यह बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 50वां, P4O10 का व्यापक उपयोग किसमें होता है? इसका जो उत्तर हो जाएगा अवकारक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 52वां सवाल, निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? 52 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 53 में सल्फर अणु होते हैं, सल्फर अणु होते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है? 54 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन शून्य का अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? 55 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 56 में, निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं करता है? 56 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल 57 में, यदि एक संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था में Ar3D के पावर 4 है तो इसकी परमाणु संख्या होगी? परमाणु संख्या इसका जो है बताना है। 57 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखें 58 में, लैंथेनाइट तत्वों का सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था
होती है। 58 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 59 नंबर, NiCO फॉर्म में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है। 59 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 60 नंबर, जटिल यौगिक CONH3 5Cl Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है। 60 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 61 नंबर सवाल, 61 नंबर जो सवाल है इसमें जो है इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 62 नंबर सवाल, 62 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम 63 नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल है हमारे पास, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 64 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है। 64 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यह बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है। 65 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है। 66 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 67 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है। 67 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखा हम यहाँ पे 68 नंबर सवाल, पारा Hg और ओजोन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन बनता है। 68 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखा हम यहाँ पे 69 नंबर, क्लोरीन का विरंजक चूर्ण का कारण है। क्लोरीन का विरंजक चूर्ण का कारण क्या है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 97 सवाल, उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 70 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि अभी तक वीडियो में बने हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।